इस मूवी की शुरुआत लेह लद्दाख से होती है, जहां हम शंकर नाम के एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर को देख पाते हैं। शंकर एयरफोर्स का सबसे बेहतरीन फाइटर पायलट माना जाता है। वे अपने काम में बहुत परफेक्ट है, लेकिन उसके सबसे बड़ी कमजोरी उसका गुस्सा है। उसे छोटी छोटी बातों पर बहुत ही ज़्यादा अग्रेशन आ जाता है। उसी समय इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच काफ़ी टेंशन बढ़ी हुई होती है। एक दिन शंकर को बॉर्डर पर पेट्रोल करने भेजा जाता है, तभी उसे इंडियन टेरिटरी के पास चाइनीज़ एयरक्राफ्ट दिखाई देते हैं। शंकर बिना डरे सीधा उस एयरक्राफ्ट के पास पहुंच जाता है और चाइनीज़ ऑफिसर्स को वार्निंग देने लगता है कि वे इंडिया की सीमा में घुसने की कोशिश ना करें। शंकर के सीनियर्स उसे वायरलेस पर समझाते हैं कि सिचुएशन को ज़्यादा एग्रेसिव मत बनाओ, लेकिन शंकर किसी की नहीं सुनता। चाइनीज़ ऑफिसर भी गुस्से में लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी शंकर उन्हें अपनी मिसाइल्स पर टारगेट कर देता है। वो देखकर चाइनीज़ एयरक्राफ्ट पीछे हट जाता है और वापस चला जाता है। हालांकि शंकर ने देश को बचा लिया है, लेकिन उसने रूल्स तोड़े हैं। इसलिए वापस आने पर उसके सीनियर ग्रुप कैप्टन शेखावत उसे बहुत डांटते हैं। शेखावत कहते हैं कि शंकर एक शानदार ऑफिसर है, लेकिन उसका गुस्सा एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसी वजह से उसके खिलाफ इंक्वायरी बिठाई जाती है और फैसला किया जाता है कि उसकी काउंसलिंग होगी। जब तक डॉक्टर्स ये कंफर्म नहीं कर देते हैं कि उसका बिहेवियर ठीक हो गया है, तब तक उसे एयरक्राफ्ट उड़ाने की परमिशन नहीं मिलेगी। इसके बाद हमें दिल्ली का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम इंडियन एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स में डॉक्टर मुक्ति को देख पाते हैं। मुक्ति एक साइकोलॉजिस्ट होती है। जैसे ही वे शंकर की फाइल देखती है, उसकी फ़ोटो देखकर वो शॉक हो जाती है और यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि शंकर और मुक्ति का कोई पुराना रिलेशन है। ऊपर से मुक्ति प्रेग्नेंट भी होती है, लेकिन फिर भी वे खुद शंकर का केस लेने का फैसला करती है। जब मुक्ति लद्दाख आकर शंकर से मिलती है, तब शंकर उसे देखते ही वहाँ से बहाना बनाकर चला जाता है। वे क्लियरली मुक्ति से मिलना नहीं चाहता है। इससे समझ आ जाता है कि दोनों के बीच पास्ट में कुछ तो बड़ा हुआ है। इसके बाद इस मूवी की कहानी 7 साल पहले शिफ्ट हो जाती है। 7 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में शंकर और मुफ्ती साथ पढ़ते थे, लेकिन दोनों की पर्सनालिटीज़ बिल्कुल अपोजिट थी। मुक्ति एक शांत, समझदार और रिच फैमिली की लड़की थी जो साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी। दूसरी तरफ शंकर कॉलेज प्रेसिडेंट था और पूरे कॉलेज में उसका दबदबा था। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ घूमता था और छोटी छोटी बातों पर लड़ाई कर देता था। पूरे कॉलेज में लोग उससे डरते थे। उस दौरान मुफ्ती वायलेंस पर एक थीसिस तैयार कर रही होती है। उसका मानना होता है कि साइकोलॉजी की मदद से किसी भी इंसान के अंदर का गुस्सा ख़त्म किया जा सकता है। वो अपने टीचर्स के सामने 2200 पेजेस का प्रोजेक्ट रखती है और कहती है कि इंसान चाहे कितना भी वायलेंट क्यों ना हो, उसे बदला जा सकता है। लेकिन तभी हॉल में शंकर एक लड़के को मारते हुए अंदर आ जाता है और सबके सामने उसकी पिटाई करने लगता है। ये देखकर टीचर्स मुक्ति का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि शंकर जैसे इंसान को कभी नहीं बदला जा सकता है। लेकिन मुक्ति हार नहीं मानती। वे इसे चैलेंज की तरह ले लेती है। वे सोचती है कि अगर उसने शंकर जैसे वायलेंट इंसान को बदल दिया तो उसकी रिसर्च सफल हो जाएगी। दूसरी तरफ शंकर को पहली नज़र में ही मुक्ति पसंद आ जाती है, लेकिन लड़ाई की वजह से पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है और ये सब कुछ शंकर का हर बार का होता है। बाद में मुक्ति ही उसे पुलिस स्टेशन जाकर उसे छुड़वाती है और वही पहली बार दोनों ठीक से बात करते हैं। वैसे हर बार तो शंकर के पापा ही उसे छुड़ाते हैं क्योंकि वो एक वकील होते हैं, लेकिन इस बार वो अपने बेटे को नहीं छुड़ाते हैं। मुक्ति शंकर को अपना पूरा प्रोजेक्ट समझाती है। वे कहती है कि कॉलेज के टीचर्स उसे गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं और मानते हैं कि वे कभी नहीं सुधर सकता है, लेकिन मुक्ति कहती है कि वे उसे बदल कर दिखाएगी। वे चाहती है कि शंकर उसकी रिसर्च में साथ दे और उसकी बातें माने ताकि वे उसके अंदर का वायलेंस ख़त्म कर सके। लेकिन शंकर उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि उसे बदलना ही नहीं है, उसे अपना एग्रेसिव बिहेवियर पसंद है। इसलिए वे मुक्ति की बात मानने से मना कर देता है। अगले दिन कॉलेज में मुक्ति की मुलाकात जस्सी नाम के एक लड़के से होती है जो वहाँ पार्ट टाइम प्रोफेसर होता है। दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मुक्ति बार बार शंकर के पास जाने की कोशिश करती रहती है क्योंकि वो कैसे भी अपना थीसिस पूरा करना चाहती है। इसके बाद वैलेंटाइन डे का दिन आ जाता है। पूरे कॉलेज में कपल्स घूम रहे होते हैं, लेकिन शंकर अपने दोस्तों के साथ रॉकेट छोड़कर सभी कपल्स को परेशान करने लगता है क्योंकि उसे प्यार जैसी चीज़ों पर भरोसा नहीं है। जब मुक्ति उससे पूछती है कि वे ऐसा क्यों कर रहा है, तब शंकर मजाक में कहता है कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो बाकी लोग भी खुश क्यों रहे। तब मुक्ति उसे एक डील देती है। वह कहती है कि अगर
प्रॉब्लम गर्लफ्रेंड की है तो वह उसकी फेक गर्लफ्रेंड बन जाएगी, लेकिन बदले में शंकर को उसकी रिसर्च में साथ देना होगा। यानी मुक्ति शंकर के गुस्से को शांत करने की कोशिश करेगी और बदले में शंकर को प्यार का एहसास मिलेगा। शुरुआत में शंकर थोड़ा एटीट्यूड दिखाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वे मुक्ति को पसंद करने लगा है, इसलिए वो आखिर में उसकी डील मान जाता है और यहाँ से दोनों की प्यार, तकरार और इमोशन से भरी कहानी शुरू हो जाती है। इसके बाद मुक्ति धीरे धीरे शंकर को ऑब्जर्व करना शुरू कर देती है, नोटिस करना शुरू कर देती है। वे जानने की कोशिश करती है कि शंकर को किस बात पर गुस्सा आता है, उसे क्या पसंद है, उसका रूटीन कैसा है और वे लोगों के साथ कैसे बिहेव करता है। देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं। इन 2 महीनों में शंकर के अंदर काफ़ी बदलाव आने लगता है। उसका गुस्सा थोड़ा कम होने लगता है और वह पहले से शांत रहने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ मुक्ति अब भी इसे सिर्फ अपना प्रोजेक्ट ही मानती है, जबकि शंकर धीरे धीरे सच में उससे प्यार करने लगा है। वही जब एक दिन शंकर के दोस्त का कॉलेज बस कंडक्टर के साथ झगड़ा हो जाता है तो ये बात सुनकर शंकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूरी बस तोड़ देता है और कंडक्टर को मारने पीटने लगता है। तभी मुक्ति वहाँ पहुँच जाती है और वे शंकर को रोक लेती है। वे उसे याद दिलाती है कि अगर उसने फिर वायलेंस किया तो उसका थीसिस प्रोजेक्ट की अप्रूवल कैंसिल हो जाएगी। फिर टीचर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तब मुक्ति सबके सामने कंडक्टर को कहती है कि वे शंकर को थप्पड़ मारे। ये देखकर सभी शौक रह जाते हैं, लेकिन शंकर मुक्ति की बात मानकर बिना जवाब दिए थप्पड़ खा लेता है। वो पहली बार अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। हालांकि ऐसा करने से पहले शंकर ने मुक्ति को कहा था कि अगर वो उसकी इतनी बड़ी बात मान रहा है तो बदले में उसे फन चाहिए। मुक्ति भी मजबूरी में मान जाती है। इसके बाद मुक्ति शंकर को होटल रूम में ले जाती है और कहती है कि अगर वो उसके साथ जो कुछ भी करना चाहता है वो कर सकता है, वो तैयार है। लेकिन यहाँ कहानी पलट जाती है। शंकर मुक्ति को मना कर देता है। वो कहता है कि वो जानता है मुक्ति अपने काम के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन वे ऐसा इंसान नहीं है। यह देखकर साफ समझ आता है कि अब शंकर सच में मुक्ति से गहरा प्यार करने लगा है। अगले दिन कॉलेज में टीचर्स फाइनली मुक्ति के थीसिस पर साइन कर देते हैं, यानी उसका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है और वे साइकोलॉजी डॉक्टर बन जाती है। मुक्ति खुशी से भागकर शंकर के पास जाती है, उसे हक करती है, उसका धन्यवाद करती है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि अगर आज शंकर उसके साथ नहीं होता तो वो कभी भी अपने थीसिस को पूरा नहीं कर पाती और एक साइकोलॉजी डॉक्टर नहीं बन पाती। यहीं पर शंकर पहली बार अपने दिल की बात उसे बताता है। वो कहता है कि उसे इतना गुस्सा क्यों आता है। बचपन में उसने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने जल कर मरते हुए देखा था। उसी दिन से उसके अंदर दर्द और जलन भर गई थी और इसी ट्रॉमा ने उसे वायलेंट बना दिया। लेकिन अब मुक्ति ने उसे बदल दिया है और वह उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन शंकर की बातें सुनकर मुक्ति चुप हो जाती है, क्योंकि सच ये था कि वे शंकर से प्यार नहीं करती है। उसी समय उसका दोस्त वहाँ पर आ जाता है और मुक्ति उसके साथ चली जाती है। ये देखकर शंकर का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि मुक्ति ने उसकी फीलिंग्स के साथ खेला है। शाम को शंकर अपने दोस्तों के साथ दुख में काफ़ी शराब पीता है। तभी उसका एक दोस्त उसे बताता है कि जो लड़का मुक्ति को लेकर गया था वो उनके फैमिली फ्रेंड का बेटा है और दोनों की शादी भी तय हो चुकी है। ये सुनते ही शंकर आग बबूला हो जाता है और सीधे वो उस पब बार में पहुंच जाता है जहां पर मुक्ति और उसका वो दोस्त बैठे होते हैं। वहां जाकर वे मुक्ति पर गुस्सा करता है और कहता है कि उसने उसे धोखा दिया है। हालांकि बाद में मुक्ति समझ जाती है कि शंकर इमोशनली बहुत अनस्टेबल हो चुका है और अब कहीं न कहीं मुक्ति को ऐसा फील होने लगता है कि उसने शंकर के साथ सही नहीं किया, उसने शंकर का इस्तेमाल किया है। लेकिन शंकर तो उसे गहरा प्यार करने लगा है, इसलिए मुक्ति सोचती है कि वो उसे समझाएगी ताकि वो गुस्सा करना बंद कर दे। जब मुक्ति पहली बार शंकर के घर जाती है तो वे ये देखकर शौक हो जाती है कि कैसे शंकर कितनी नॉर्मल सी ज़िंदगी जीता है। उसका छोटा सा पुराना घर, उसके मेहनती पिता और एक सिंपल फैमिली। उस समय शंकर अपने पापा और दोस्त वेद के साथ खाना खा रहा होता है। मुक्ति वह शंकर को ये समझाने जाती है कि वे उससे प्यार नहीं करती है, लेकिन शंकर के पापा के सामने वे कुछ बोल नहीं पाती है। इसके बजाय वे शंकर को अगले दिन अपने घर बुला लेती है। जैसे ही मुक्ति वहाँ से जाती है, शंकर, उसके पापा और वेद खुशी से झूमने लगते हैं। दरअसल शंकर के पापा को ऐसा लगता है कि जो लड़की आई थी वो उनके बेटे शंकर को काफ़ी पसंद करती है और उससे शादी भी करने वाली है। इसीलिए वो खुशी में झूम उठते हैं, क्योंकि उन्हें तो हमेशा यही लगा था कि उनका बेटा नालायक है, कभी कोई लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार होगी ही नहीं। अगले दिन शंकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुक्ति के घर पहुंचता है, लेकिन वहाँ उसका सामना मुक्ति के पापा से होता है, जो एक बहुत बड़े IAS ऑफिसर है।
वे शंकर की इंसल्ट करने लगते हैं। वे पूछते हैं कि वह क्या काम करता है और कितना कमाता है। क्योंकि शंकर के पास कोई अच्छी नौकरी नहीं होती, इसलिए मुक्ति के पिता उसे नीचा दिखाते हैं। फिर शंकर उनसे पूछता है कि उनकी पोजीशन तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा। तब मुक्ति के पापा उसे आईएएस बनने का चैलेंज देते हैं। वे कहते हैं कि अगर शंकर यूपीएससी प्रीलिम्स पास कर ले तो वे मुक्ति की शादी उसके साथ करा देंगे। अब ये बात शंकर अपने ईगो पर ले लेता है। उसे यूपीएससी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, यहाँ तक कि आईएएस की फुल फॉर्म भी नहीं। लेकिन फिर भी वे दिन रात मेहनत करना शुरू कर देता है, किताबें खरीदता है, पढ़ाई करता है और कई बार फेल भी होता है। लेकिन आखिर में वो तीसरी कोशिश में वो यूपीएससी प्रीलिम्स पास कर ही लेता है। इसके बाद वे खुशी खुशी मुक्ति से मिलने उसके घर जाता है और वो अपने साथ अपने पापा और दोस्त को भी लेकर जाता है। लेकिन वहाँ पहुंचकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो देखता है कि मुक्ति तो जस्सी के साथ सगाई कर रही है और उसी से शादी करना चाहती है। दरअसल शंकर तो 3 सालों तक यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन उन 3 सालों में मुक्ति तो यूएस चली गई थी और वही जस्सी के करीब आ गई थी और उसी दिन दोनों की सगाई चल रही होती है। ये देखकर शंकर पूरी तरह टूट जाता है। वहाँ पर तो शंकर उसे कुछ नहीं कहता है, क्योंकि मुक्ति के पापा उसके साथ उसके पापा और दोस्त को उस सगाई से उनके घर से वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद फिर शंकर को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि मुक्ति ने उसे धोखा दे दिया। इसीलिए वो कुछ देर के बाद पेट्रोल बम्स लेकर आता है और पूरे घर में यानी मुक्ति के पूरे घर में आग लगा देता है। मुक्ति घबरा जाती है और तभी उसे पता चलता है कि शंकर सच में यूपीएससी प्रीलिम्स पास कर चुका है। शंकर आग के बीच मुक्ति को पकड़कर कहता है कि उसने वादा किया था कि प्रीलिम्स पास करने के बाद वे उसका फ़ोन उठाएगी, लेकिन आज वे किसी और से शादी कर रही है। शंकर पूरी तरह टूट चुका होता है। वे कहता है कि उसके अंदर फिर वही जलन लौट आई है जो उसने बचपन में महसूस की थी। वे समझ नहीं पा रहा होता है कि वे मुक्ति को प्यार करे, मार दे या खुद उसके साथ मर जाए। लेकिन मुक्ति उसे समझाने की कोशिश करती है। वे कहती है कि उसने इतनी मेहनत से एग्ज़ाम पास किया है और अगर वे वायलेंस करेगा तो उसका पूरा फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उस समय शंकर सिर्फ मुक्ति के बारे में सोच रहा होता है। तभी पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और शंकर को गिरफ्तार कर लेती है। ये खबर सुनकर शंकर के पिता टूट जाते हैं। उन्हें डर था कि अगर बेटे पर क्रिमिनल केस लग गया तो उसका आईएएस बनने का सपना खत्म हो जाएगा। इसलिए अगले दिन शंकर के पापा खुद मुक्ति के पापा के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगते हैं। मुक्ति के पापा उन्हें बहुत बेइज्जत करते हैं और घर के नौकरों तक से माफ़ी मंगवाते हैं। हालांकि वो सब देखकर मुक्ति को भी बहुत बुरा लगता है और आखिर में उसके पापा कंप्लेंट वापस ले लेते हैं और शंकर के साथ उसके पापा को शहर छोड़कर कहीं दूर जाने के लिए कह देते हैं। वही फिर शंकर को छोड़ दिया जाता है, लेकिन पुलिस की मार की वजह से शंकर बहुत बुरी हालत में होता है। तब उसके पापा उसे सहारा देकर वापस घर ले जाने लगते हैं। शंकर के पापा पुलिस स्टेशन से उसे छुड़ाकर अपने स्कूटर पर घर लेकर जा रहे होते हैं। रास्ते में वो बहुत इमोशनल होकर शंकर को बचपन की बातें याद दिलाते हैं। वे बताते हैं कि जब शंकर छोटा था तब उसे प्लेन में उड़ने का बहुत शौक था, लेकिन गरीब होने की वजह से वे उसका सपना पूरा नहीं कर पाए। इसलिए वो उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर साइकिल तेज चलाते थे ताकि उसे लगे कि वे हवा में उड़ रहा है। अपने बेटे को खुश करने के चक्कर में शंकर के पापा स्कूटर बहुत तेज चला देते हैं और तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में शंकर के पापा की मौत हो जाती है। अपने पापा को खोने के बाद शंकर पूरी तरह फिर से टूट जाता है। इसके बाद शंकर बनारस जाकर अपने पिता का अंतिम संस्कार कर देता है। वह एक पंडित उसे समझाता है कि किसी लड़की के प्यार में खुद को बर्बाद मत करो और अपने पापा का सपना पूरा करो। फिर शंकर मुक्ति के घर चला जाता है, जहाँ पर उसकी हल्दी की रस्म चल रही होती है, क्योंकि जस्सी के साथ उसकी शादी होने वाली है। शंकर उससे कहता है कि एक दिन उसे भी समझ आएगा कि प्यार में तड़प कैसी होती है। इसके बाद वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वाला होता है, लेकिन तभी आसमान में उड़ता हुआ प्लेन देखकर उसे अपने पापा का सपना याद आ जाता है और उसी दिन वो फैसला करता है कि अब वो इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करके रहेगा। शंकर बहुत मेहनत करता है और आगे चलकर एयरफोर्स का सबसे बेहतरीन फाइटर पायलट बन जाता है। दूसरी तरफ मुक्ति को भी बाद में ये एहसास हो जाता है कि शंकर उससे कितना सच्चा प्यार करता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो जस्सी से शादी कर लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर शंकर को भूल नहीं पाती है। कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां मुक्ति गंभीर बीमारी से जूझ रही होती है और वो प्रेग्नेंट भी होती है। वे शंकर से कहती है कि अगर युद्ध में कुछ हो जाए तो वे उसके बच्चे का ख्याल रखे, लेकिन शंकर कहता है कि उसका पहला फ़र्ज देश है।
इसके बाद भारत पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हो जाती है। शंकर अपने फाइटर जेट से दुश्मनों पर हमला करता है और कई दुश्मन जहाज़ों को ख़त्म कर देता है। आखिर में जब उसकी जेट के हथियार ख़त्म हो जाते हैं तब भी वे पीछे नहीं हटता और अपने फाइटर जेट को दुश्मन के आखिरी जहाज़ से टकरा देता है और इस तरह से शंकर देश को बचाते हुए शहीद हो जाता है। उधर हॉस्पिटल में मुक्ति एक बेटे को जन्म देती है, लेकिन डिलीवरी के तुरंत बाद उसकी भी मौत हो जाती है और आखिर में शंकर और मुक्ति दोनों इस दुनिया से चले जाते हैं। एक तरफ शंकर की शहादत पर पूरा देश गर्व करता है तो दूसरी तरफ मुक्ति की अधूरी मोहब्बत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। उनका बेटा इस बात की निशानी बन जाता है कि सच्चा प्यार कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होता है। देखिए दोस्तों, सच्चा प्यार इंसान को बदल भी सकता है और तोड़ भी सकता है। गुस्से में लिया गया फैसला ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। हर इंसान की अपनी सोच और सपने होते हैं। प्यार ज़बरदस्ती नहीं होता। माता पिता का सपना और प्यार सबसे अनमोल होता है। दर्द और मुश्किलें इंसान को मजबूत बना सकती है। देश के लिए बलिदान देना सबसे बड़ी बहादुरी है। समय रहते अपने रिश्तों और भावनाओं की कदर करनी चाहिए। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।